मुल्की सियासत में एक बार फिर ऑडियो लीक का शोर। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की IMF डील पर KP और पंजाब के वज़राए खजाना को हिदायत देते मुबैना ऑडियो सामने आ गई। शौकत तरीन ने मोहसिन लगारी से कहा कि आपने IMF के साथ 750 अरब रुपए की कमिटमेंट पूरी नहीं करनी। कहना है सैलाब से बेड़ा गर्क हो गया, कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकते। ये हमें अंदर कर रहे हैं, दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, हम चाहते हैं इन पर दबाव बढ़े। शौकत तरीन के खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना को भी मशवरे। बोले खत में सबसे बड़ा और पहला पॉइंट होगा कि जो सैलाब आया है उसने खैबर पख्तूनख्वा का बेड़ा गर्क कर दिया। हमें सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली के लिए बहुत पैसा चाहिए। मैंने लगारी को भी कह दिया है। तैमूर झगड़ा बोले वैसे ये एक ब्लैक मेलिंग का हरबा है, पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने। मैंने तो पैसे नहीं छोड़ने, नहीं पता लगारी ने छोड़ने हैं या नहीं। क्या इससे रियासत को नुकसान नहीं होगा? मोहसिन लगारी का टेलीफोनिक गुफ्तगू में शौकत तरीन से सवाल। साबिक वज़ीर खजाना ने कहा जिस तरह चेयरमैन और दीगर को ट्रीट कर रहे हैं इससे रियासत को नुकसान नहीं हो रहा। देखो ये तो जरूर होगा कि IMF कहेगा पैसे कहां से पूरे करेंगे, ये मिनी बजट लेकर आ जाएंगे। हम ऐसा सीन करेंगे कि ये नजर ना आए कि हम रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये हमें रियासत के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे हैं, हम इनकी मदद करते जाएं तो ये नहीं हो सकता। खत IMF को रिलीज करना है या नहीं ये हम चेयरमैन से पूछ लेंगे। मोहसिन लगारी ने कहा सोशल मीडिया से ज्यादा पावरफुल टूल ही कोई नहीं। शौकत तरीन ने जवाबन कहा कि हाँ तो हमें रिलीज करने की जरूरत ही नहीं, वो सोशल मीडिया खुद ही कर देगा। तैमूर कह रहा था और मैं IMF के नंबर 2 को बेहतर जानता हूँ, वो वैसे ही लीक कर देगा। अगर शौकत तरीन ने मोहसिन लगारी और तैमूर झगड़ा से बात की है तो कौन सी गलत बात है? असद उमर का कहना है आज हर एक का फ़ोन टैप हो रहा है। ऐसी ऑडियो कोई पहली दफ़ा सामने नहीं आई, कट पेस्ट करना इनका काम है। मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। शौकत तरीन ने पंजाब और KP के वज़ीर ख़जाना को कहा कि विफाक को कहो कि हमारे पास सैलाब आ गया। तैमूर सलीम झगड़ा बोले हमारी वफादारी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। मैंने ख़त इस तरीके से लिखा कि सूबे का मफाद वाज़ेह हो, कहीं नहीं लिखा कि IMF डील से पीछे हटेंगे। PTI ने निहायत गिरी हुई हरकत की, मुल्क के खिलाफ साजिश की गई। शौकत तरीन इस साजिश के मास्टरमाइंड हैं। क्या PTI सियासत के लिए मुल्की मफाद को दांव पर लगाएगी? क्या इमरान खान पाकिस्तान से बड़ा हो गया? वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल PTI पर बरस पड़े। कहते हैं इन्होंने तैमूर झगड़ा और मोहसिन लगारी को फोन किया। सिर्फ मोहसिन लगारी ने कहा कि क्या इससे मुल्क का नुकसान होगा? तैमूर झगड़ा ने कहा जी सर कर दूंगा। हमें खत भेजने से पहले IMF को कॉपी भेजी गई, मैंने 1 ही घंटे बाद चेक करा लिया था, वो खत IMF के पास भी था। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद उमर और तैमूर झगड़ा को शर्म नहीं आई? तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिखकर पाकिस्तान को दिवालिया करने की कोशिश की। इनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान दिवालिया होकर श्रीलंका बन जाए। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ कहते हैं इख्तिदार मुस्तकिल नहीं होता, इख्तिदार की हवस में मुल्क को तबाह न किया जाए। IMF फंड महंगाई से निजात के लिए है। इमरान खान ने सब्सिडी देकर मुल्क को मुश्किल में डालने की कोशिश की। फ़ोन टैप करना रिवाज बन गया है। मिफ्ता इस्माइल बताएं कैसे फ़ोन टैप किए गए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का सवाल। बोले हमारे आला तरीन ओहदेदारों के फ़ोन टैप हो रहे हैं। शौकत तरीन की ऑडियो टेप टुकड़े जोड़कर बनाई गई। मिफ्ता इस्माइल पर अपोजिशन से ज़्यादा नून लीग तनकीद कर रही है। वफाकी हुकूमत को सूबों के खर्चात को देखना होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने PTI रहनुमाओं की ऑडियो लीक को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं कौमी मफाद को सबूताज करने के लिए PTI किसी भी हद तक गिर सकती है। ऑडियो का मकसद हुकूमत को नाकाम करना है। उम्मीद है IMF का प्रोग्राम मुतासिर नहीं होगा। वफाकी वजीर और PP रहनुमा शरी रहमान बोली ऑडियो सुनकर सख्ते में चली गई। सैलाब की तबाहकारियों के दौरान ये लोग मुल्की मफादात से खेल रहे हैं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का वाशिंगटन में इजलास। पाकिस्तान के 7वें और 8वें जायजे के बाद स्टाफ लेवल मुआहिदे की मंजूरी का इम्कान। मंजूरी की सूरत में पाकिस्तान को फौरी तौर पर 1 अरब 17 करोड़ डॉलर का कर्ज जारी होगा। पाकिस्तान ने प्रोग्राम की मुद्दत में 1 साल की तौसी और कर्ज की रकम में
$1 अरब इजाफे की दरखास्त कर रखी है। सऊदी अरब के कर्ज का कोटा भी पाकिस्तान को दिए जाने का इम्कान है। सैलाब जदगान तक इमदाद पहुँचाने का मिशन सियासी और अस्करी क़यादत ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, ख्वाजा साद रफ़ीक, एहसन इकबाल और दीगर वज़रा, इत्तेहादी रहनुमा शरीक। सैलाब से होने वाली तबाहकारियों सूरत हाल से निपटने के लिए हिकमत अमली पर गौर। चेयरमैन NDMA की सैलाब से मुतालिक आदाद शुमार पर ब्रीफिंग। इजलास में फंड रेजिंग के हवाले से भी तबादला ख्याल। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला इजलास में शरीक नहीं हुए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तकरीर बराह रास्त नशर करने पर पाबंदी खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पैमरा को पाबंदी का हुक्मनामा जारी करने का कोई इख्तियार नहीं। वादियुन नजर में पैमरा ने इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी लगाकर इख्तियार से तजावुज किया। मौजूदा हालात में इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी की कोई मुनासिब वजह नजर नहीं आती। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पैमरा का नोटिफिकेशन आइंदा समात 5 सितंबर तक मुअत्तल रहेगा। इमरान खान की दरख्वास्त पर पैमरा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। उधर इमरान खान कुछ देर में टेलीथॉन में फंड्स जमा करेंगे। सैलाब से मुतासरा सिंध पर एक बार फिर सैलाबी रेलों की यलगार। बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी रेलें सिंध में तबाही मचाने लगे। लाड़काना, मोहिंजोदड़ो, दादू, मेहड़, बदीन और सांखड़ में 20 देहात ज़िरियाब आ गए। सैलाब मुतासरीन का सब कुछ पानी बहा कर ले गया। कंबर, शहदाद कोट, दादू, खैरपुर और कंदकोट डूब गए। सेवन में कश्ती उलटने से 11 अफराद जाँ बहा। गंगवानी में लोग रेस्क्यू किए जाने के मुंतज़िर। मुतासरीन कौमी शाहराहों पर रहने पर मजबूर। ग़िज़ाई क़िल्लत के साथ वबाई अमराज फूटने का खदशा। किसानों का कहना है कि 13 दिन बाद भी कोई खैमा मिला, ना ही खाने पीने की अशिया। हुकूमत राशन फराहम करे। वज़ीर आला मुराद अली शाह और फैसल सब्ज़वारी का मुतासरा इलाकों का दौरा। सेवन शरीफ में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सैलाब से मुतासरा अफराद में तल्ख कलामी हुई। वज़ीर आला की मौजूदगी में रुकने कौमी असम्बली। बलूचिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सैलाब से 6 बच्चे जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 248 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 110 अफराद जख्मी हुए। सूबे में 27,000 से ज़ायद मकानात को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा। 710 किलोमीटर शाहराहें शदीद मुतासिर हुई। नसीराबाद में दरियाए नाड़ी से आने वाला सैलाबी रेला मंजूशोरी में दाखिल। 350 से ज़ायद देहात डूब गए। सोहबतपुर में सैलाबी पानी ज़िले हेडक्वार्टर में दाखिल। शहर और देहात मलियामेट ज़मीनी रास्ते मुनक़ता होने से ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना। लसबेला के सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराज फैलने लगे। उथल और कंडराज में डायरिया और मलेरिया के मरीज़ रिपोर्ट। लाखड़ा और कंडराज का ज़मीनी राब्ता ताहाल बहाल न हो सका। हर तरफ तबाही के मनाजिर, लोग मुश्किलात का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से हर तरफ तबाही के मनाजिर। सैलाब के बाइस रास्ते, फसलें, मकानात समेत सब कुछ मलियामी। स्वात, चारसदा और नौशहरा शदीद सैलाब की जद में। चारसदा में दरिया किनारे वाक़ई आबादियाँ डूब गईं। 1,80,000 से ज़ायद अफराद बेघर। सैलाबी पानी के बाइस नौशहरा की मार्केट्स और रिहायशी इलाके बुरी तरह मुतासिर। मुतासरा अफराद बेयारो मददगार, हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। आफत ज़दा टांक का 90% हिस्सा तबाह हो गया। PDMA खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे के 4 अजला के लिए मजीद 10 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए। लोअर कोहिस्तान और टांक के लिए 3-3 करोड़ रुपए जारी। नौशहरा और चित्राल को 2-2 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौशहरा और चारसदा का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। इमदादी कामों पर ब्रीफिंग ली। रिलीफ कैंप में सहूलियात का जायजा लिया। लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने और रेस्क्यू के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरे मुल्क में आफत है। ये सियासत का मौका नहीं, दुखी इंसानियत का हाथ थामने का वक्त है। जब तक आखिरी घर आबाद नहीं हो जाता, चैन से नहीं बैठूंगा।